बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस बायोलॉजी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होंगी। अगर आप बीएस बायोलॉजी करते हैं तो उसके बाद कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें आपके लिए जॉब्स ऑफर होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसको शॉर्टकट हम बीएससीएस कहते हैं, ये कंप्यूटर का फील्ड है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपने अगर आईसीएस किया हुआ है, आईसीएस के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं। सच एज अगर हम बात करें आईसीएस का जो मेजर कम्बिनेशन है जिसमें फिजिक्स है, मैथ है और कंप्यूटर है, ये मेजर कम्बिनेशन आ जाता है। बाद स्टूडेंट क्या काम करते हैं, मैथ, स्टैट और कंप्यूटर ये पढ़ लेते हैं, और बाद स्टूडेंट्स अब फिजिक्स की जगह पे क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ और कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बीएससीएस में एडमिशन लेना है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में मतलब कि आपने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है देन आप बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आप फिर भी बीएससीएस कर सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं, या आपने इंटरमीडिएट में मैथ का 200 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप बीएससीएस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ए लेवल में मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 200 नंबर का, आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर बीएससीएस की बात करें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जोन से है वो 6 माह है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 4 साल की ये डिग्री प्रोग्राम हासिल कर लेते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है 16 ईयर जोन सी वो कंप्लीट हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में इसका मेरिट 80 to 90% प्लस रहता है, और पब्लिक सेक्टर की मींस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज इंटरमीडिएट के नंबर और अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं, और बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी लेती हैं। 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके आपका मेरिट बनता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन जो है वो दे देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया देखा जाए तो आप बीएससीएस कर लेने के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम कर सकते हैं। मीन सॉफ्टवेयर हाउसेज जो से वो जॉब्स ऑफर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के लिए आपका बीएससीएस नहीं बल्कि आपका एमएससी या एमफिल होना मिनिमम ज़रूरी है, या पीएचडी होनी ज़रूरी है। बैंकिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा जॉब ऑफर करता है, नादरा के अंदर बीएससीएस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। आर्मी, पुलिस और नेवी डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रीज एरिया में जॉब्स ऑफर होती हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो बीएससीएस वाले स्टूडेंट्स को भी जॉब्स ऑफर करता है। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है। सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी जॉब्स ऑफर करता है। रिसर्चिंग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसा कौन सा एरिया, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जिन जिन जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है तो डियर स्टूडेंट्स उन जगहों पर जो सी वो कंप्यूटर का रिलेटेड जो बंदा है उसकी ज़रूरत वहाँ पेश आती रहती है। याद रहे, अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैथ, स्टैट, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका डीपली इंटरेस्ट है तो देन डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है आपके लिए बेहतरीन रहेगा। फिर आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। आप में इतनी कैपेसिटी, आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप किसी भी प्रोग्राम पे काम करने के लिए मीन्स आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, आपको प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, आपको कम से कम 4-5-6 घंटे तक भी मुसलसल काम करना पड़ता है और आपको थकावट फील नहीं होती। आप इतनी कंटिन्यूसली इतना वर्क कर सकते हैं तो देन डियर स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल वर्क है कंप्यूटर साइंस में, देन ये फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। आप हज़ारों नहीं बल्कि आप लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। अगर 3-4 सब्जेक्ट्स जो से मैंने बताया, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जस्ट ये पीस ऑफ पेपर होगा, ये कागज़ का टुकड़ा होगा। अदरवाइज़ किसी जगह पर अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है वो डियर स्टूडेंट्स बेकार जाएगी। और अब हम इसकी बात करते हैं, अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस आपने कर लिया तो किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के तौर पर मीन्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस आ जाते हैं वहाँ वो जो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप उनको टीच कर सकते हैं।
मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वहाँ बीइंग का कंप्यूटर टीचर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप डीओ स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। उसी सूरत में जब आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, उसी सूरत में जब मैथ स्टैट के सब्जेक्ट में आपका कीनली इंटरेस्ट होगा, डियर स्टूडेंट डीपली इंटरेस्ट आपका होगा, देन डियर स्टूडेंट फिर पॉसिबल है। अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो देन डियर स्टूडेंट्स ये फील्ड आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। फिर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हैं। ये तो हमने बात की थी बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं बीएस बायोलॉजी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स ये एक साइंस का फील्ड, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों, देन आप बीएस बायोलॉजी के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं इसमें आप इन हो सकते हैं। या आपने ए लेवल में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़े हैं, देन डी एस आप बीएस बायोलॉजी कर सकते हैं। बीएस बायोलॉजी भी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर बीएस बायोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए, आप बीएस बायोलॉजी कर लेने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो उनसे उनमें काम कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में काम करने के लिए आपका MS MPhil होना ज़रूरी है। डिफरेंट NGOs जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, ग्रीन हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट जू जो हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट फार्म हाउस जो हैं वो जॉब ऑफर करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, सोल टेस्टिंग लैब में जॉब्स ऑफर होती हैं, सफारी जू में जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट नर्सरीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, प्राइवेट फार्मिंग आप कर सकते हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, नेशनल पार्क्स जो हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं, टिश्यू कल्चर लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, फूड डिपार्टमेंट जॉब ऑफर करता है, और उसके बाद एनिमल फूड इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, सीड इंडस्ट्रीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जॉब्स ऑफर करती हैं, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं, एग्री बेस इंडस्ट्रीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद ये आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम कर सकते हैं, एग्री रिसर्च इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ये भी जॉब्स ऑफर करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा एम्प्लॉयमेंट एरिया था बीएस बायोलॉजी का। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इनके सैलरी पैकेजेस की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्किल पर डिपेंड करता है, प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज जो है वो आपके स्किल मीन्स आपकी महारत, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए बीएस बायोलॉजी का और बीएस कंप्यूटर साइंस का, तो डीएस इस वक्त जो रैंकिंग पे जो टॉप पे फील्ड जा रहा है वो बीएस कंप्यूटर साइंस का जा रहा है। बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस बायोलॉजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल बीएस बायोलॉजी की बात करें, बीएस बायोलॉजी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में मेरिट, इसके फी पैकेजेस, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेजेस, कौन कौन से इदारे ऑफर करवा रहे हैं, ये कंप्लीट 5 से 7 मिनट की वीडियो जो सी वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।